हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक माफिया स्कूल गर्ल से प्यार करने लगता है, उसके ऊपर क्रेजी हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको हमेशा चाहता है कि अपने पास ही रखे, लेकिन वो फीमेल लीड हमेशा उसके चंगुल से भागना चाहती है। इसका कहानी का एंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मिस्टर सेन इस ड्रामा का माफिया वो जैंग का कार को ठोक देता है और गन लेकर बाहर निकलता है। ये देखकर जैंग डर जाती है और मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ता और जैंग को कार से बाहर निकालता, उसका गला पकड़ता और बोलता है कि जैंग, सब पे शक किया लेकिन मैं कभी नहीं समझा था कि तुम मेरी लाइफ का सौदा पुलिस से करोगे। जैंग बोलती है कि सेन तुम इंजर्ड हो। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ही तो चाहती हो कि मैं मर जाऊं। मिस्टर सेन बोलता है कि जैंग, तुमने पुलिस वाला से क्या सौदा किया, उसका क्या कंडीशन तुमने मांगा। तो लिन बोलती है कि मुझे टिकट चाहिए तुम्हें छोड़ के जाने का, मुझे फ्रीडम चाहिए। इस बात पे सेन गुस्सा कर जाता है और उसके सर पे गन पॉइंट कर देता है। प्यार से मिस्टर सेन जैंग को पकड़ता और बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए था मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर ले जाने के लिए भी रेडी हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। तुम ये नहीं कर सकती हो। जैंग बोलती है कि ब्रदर सेन, मैं क्या चाहती हूँ आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। जैंग बोलती है कि अगर तुम मुझसे नफरत करते तो हम लोग को सब कुछ यहीं पर खत्म करना होगा। तभी वहाँ पे पुलिस आता है और मिस्टर जैंग गन से शूट करता है। सीन कट हो जाता है। फिर हम लोग को कहानी का एक का दिखाया जाता है। लोग देखते हैं कि जैंग और मिस्टर सेन दोनों चर्च पे जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर सेन का सिगरेट खत्म हो जाता है तो जैंग बोलती है कि मेरा वाला ले लो। तो मिस्टर सेन सिगरेट लेता है और पीने लगता है। इसके बाद जैंग बोलती है कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। तो मिस्टर सेन उसको पैसे देता है पर उसको हाथ पे नहीं दे रहा था, उसके संग फ्लर्टिंग कर रहा होता है। तभी जैंग गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे बुलाए थे सिगरेट बेचने के लिए ना, मैं तुम्हें बेच चुकी हूँ, तो मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। इसके बाद तो गुस्से से बाहर निकलती है। तभी जैंग मिस्टर सेन से टकरा जाती है तो मिस्टर सेन उसको कैरी कर लेते हैं, बहुत ही प्यार से उसको देखने लगते हैं और मिस्टर सेन जैंग को बहुत ही प्यार से देखने लगता है। और सेन बोलता है कि तुम्हें तो पैसे मिले नहीं और तुम इतना जल्दी छोड़ के जा रही हो। फिर उसके बारे में जो स्कूल का रहता है उसको देखने लगता है। देखते हुए बोलता है कि चर्च स्कूल तो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, फिर भी तुम यहाँ पे आके सिगरेट को सेल कर रही हो, है कि तुम स्कूल गर्ल कुछ ज्यादा बोल्ड हो। सेन बोलती है कि बस मैं यहाँ पे कुछ अपने लिए पॉकेट मनी अर्न कर रही थी। सेन बोलता है कि पॉकेट मनी, अगर तुम सिगरेट को सेल करती हो तो कितना पॉकेट मनी अर्न करती हो, तुम क्यों नहीं मेरे पास आ जाती है, तो बहुत सारा पॉकेट मनी अर्न कर सकती हो। तो क्लोज आने लगता है। तभी जैंग मौका देकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन के पास उसका फ्रेंड का कॉल आता है तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे एक चर्च स्कूल का गर्ल के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है। इस बात पे उसका फ्रेंड बोलता है कि नो ब्रदर, वैसे भी स्कूल गर्ल को ज्यादा ही डिफिकल्ट होती है, उसको डील करना बहुत डिफिकल्ट है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा मीट और फिश खा रहे हो तो मोटे हो जाओगे। वो बोलते हुए चले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैंग जब घर जाती है तो उसकी आंटी बोलती है तुम इतना लेट कैसे हो गई। मेड को जैंग को पनिशमेंट देने के लिए बोला जाता है। तो मेड लिन का बैग को चेक करने लगता है तो उसमें कुछ नहीं है। इस बात पे आंटी बोलती है कि तुम 2 मिनट लेट हुई हो। उसको बॉडी को चेक करने के लिए मेड बोलता है तो जैंग बोलती है कि आंटी में 2 मिनट तो लेट हुई थी ना। तो उसकी आंटी बोलती है कि 2 मिनट में भी तुम मैन को सड्यूस कर सकती हो, वो तुम्हें टच कर सकता है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बॉडी मेरे लिए कितना प्रीशियस है, क्योंकि मैं तुम्हें बेचूंगी ना हांगकांग का टाइकॉन को। मना करती तो मैं उसको थप्पड़ मारती। इसके बाद आंटी उसको पनिशमेंट देती है। तभी दरवाजा नॉक करता है तो आंटी जैंग को उठाकर से लेकर चली जाती है। वो कोई और नहीं मिस्टर सेन आते हैं। तो उसकी आंटी मिस्टर सेन से फ्लर्टिंग करने लगती है और बोलती है कि यहाँ पे कोई ग्रैंड हॉल तो नहीं है, आप बहुत लंबा जीने वाले हो, क्योंकि मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मिस्टर सेन भी जैंग की आंटी के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। भी अचानक से जैंग आगे गिर जाती है तो ये देखकर मिस्टर सेन बोलता है कि इसलिए तो मुझे रूम के अंदर आने के लिए दी, कि ऐसा लगता है कि तुमने बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को अपने रूम में हाइड करके रखा है। तभी आंटी जैंग को जाने के लिए बोलती है तो जैंग चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन पूछते हैं कि ये कौन है। तो आंटी एक्सप्लेन करने लगती है कि वैसे भी मेरी दूर की नीस है, इसके पेरेंट्स का जब बैंकक्रप्ट हो गया था तो वो बिल्डिंग से जंप करके जान दे दी है, फिर 2 साल से मेरे साथ ही रह रही है। आंटी बोलती है कि तुम मुझ पे ध्यान देना, अनरिलेटेड पर्सन के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं ऐसे ही मैं पूछ रहा था। फिर वो आंटी के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैंग को, जहाँ पे उसका इंजरी रहता है और मेडिसिन लगा रही होती। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन पहुंच जाता है। तो जैंग उसको देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम चिल्लाओ, वैसे भी तुमको भी पता है कि किसको ब्लेम किया जाएगा। इसके बाद मिस्टर सेन उसको उठाते हैं और जैंग को पे बैठा देते हैं और उसको इंजरी पे मेडिसिन लगाने लगते हैं। तभी
मेड बोलते हैं कि मिस क्या आप अंदर है। जैंग डर जाती है तो मिस्टर सिन बोलता है कि वैसे भी एक मेड तो है, तुम इतना क्यों डर रही हो। तो जैंग बोलती है कि वो मेरी आंटी का खबरी है, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी आंटी कितनी स्ट्रिक्ट है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ओके तुम मेरे साथ पहले बेक करो मेरे से। और मिस्टर सिन बोलता है कि अगर तुम बेक करोगे तो मैं तुम्हारा और खुद का सेफ्टी का पूरा गारंटी देता हूँ। तभी लिन उसको बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो। तभी मेड दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे जैंग के अलावा कोई नहीं रहता है। तो जैंग चली जाती है तो लिन इधर उधर देख कर भी चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैंग उसकी आंटी बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मिस्टर सिन भी रहते हैं। तभी मिस्टर सिन देखते हैं कि वो मेड आ रही है तो पैर से लगा कर गिरा देते हैं। जो उसके हाथ में खाना रहता है मेड के हाथ में, उसको आंटी के ऊपर गिर जाता है। तो आंटी उस मेड पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता भी है कपड़ा कितना एक्सपेंसिव है, तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती। उसको चाटा भी मारती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि कितना यूजलेस पर्सन, तुम इसको क्यों नहीं काम से बाहर निकाल देती हो। फिर आंटी बोलती है उस मेड से कि कल से तुम्हें मुझे सर्व करने का जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। बोल के आंटी चली जाती है। तो जैंग बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर सिन। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम मुझे भरवल थैंक यू दे रही हो। तो जैंग बोलती है कि मेरे पास कुछ भी वैल्यूबल नहीं है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ओके तुम मेरे लिए ग्रेप्स को पील कर दो। तो जैंग वो ग्रेप्स को पील करती है और मिस्टर सिन को खिलाती है तो उसके अंदर को भी वो लिक कर लेता है। मिस्टर सिन बोलता है कि तुमने मुझे जो फ्रूट्स खिलाया वो बहुत ज्यादा जूसी था। तो जैंग बोलती है कि मुझे स्कूल जाना, वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि स्कूल के बाद ओल्ड प्लेस पे मिलना। उसके बाद जब जैंग स्कूल में रहती है तभी एक क्लासमेट जाती है और बोलती है कि एक हैंडसम सा बंदा आया था, ये लिफाफा तुम्हें देने के लिए बोला है। तो दिन जैसे वो लिफाफा खोलते से बहुत सारे पैसे रहते हैं। देखने के बाद जैंग चली जाती है ओल्ड प्लेस जहाँ पे लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए पर तुमने मुझे एक सिगरेट का बॉक्स ही दे रही हो। तो जैंग बोलती है कि मिस्टर सिन आपको क्या चाहिए। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या ऑफर कर सकती हो। उसी तरफ आंटी आती है स्कूल में तो उसको एक क्लासमेट से पता चलता है जैंग एक बंदे से मिलने के लिए गई है और उसको एक बड़ा सा एनवलप भी मिला। इस बात पे आंटी गुस्सा होकर जा रही होती है और दूसरी तरफ आंटी का आवाज सुनकर जैंग डर जाती है और बोलती है कि प्लीज मिस्टर सिन मुझे जाने दो, अदरवाइज आंटी मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि हम लोग कुछ ज्यादा क्लोज नहीं, उसको और भी क्लोज करने लगता है। जैसी आंटी आती है क्लोज तो मिस्टर सिन जैंग को और क्लोज किया जा रहा था। आंटी दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे कोई और पर्सन रहते हैं। आंटी वहाँ पे उसको ढूंढ के वहाँ से गुस्से से चली जाती है और दूसरी तरफ जैंग बोलती है कि मिस्टर सिन आपको नहीं पता मेरी आंटी को ज्यादा फ्यूरियस है और गुस्से वाली है, मुझे बहुत ज्यादा हिट करते हैं जिस वजह से मैं दिन भर बेड से भी नहीं उठ पाती हूँ। मेरी आंटी फेस पे नहीं मारती है, उस प्लेस पे मारती है जहाँ पे पर्सन लोग नोटिस ना करे। मिस्टर सिन बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारी आंटी तुम्हें नहीं मारेगी। तो जैंग बोलती है क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जैंग को ऑलरेडी पता था कि मिस्टर सिन उसकी आंटी का लवर है, तब से वो प्लान करना स्टार्ट की थी। जब मिस्टर सिन उस रूम में गए थे उससे पहले उसको सब कुछ पता था। फिर वो मन में बोलती है उसने बैठ कर, क्योंकि वो मेड उस पर नजर रखी हुई थी, मेरे पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे फिर मैं अपनी आंटी से छुटकारा पाकर अब्रॉड चले जाऊंगी अपना स्टडी कंप्लीट करने के लिए। याद करती है एंग और मिस्टर सिन को किस करते हो थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर सिन इसको दोबारा पकड़ते हैं और किस कर रहे होते हैं। वो लोग एक दूसरे को अच्छा खासा किस करते हैं। फिर सिन कट हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है तभी आंटी कॉल करती है मिस्टर जिया को और बोलती है कि मैं 3 दिन बाद पार्टी रखने वाली हूँ, आप आइएगा, मैं उससे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ आपको। इसके बाद जैंग की आंटी पार्टी रखती है, उसमें मिस्टर जिया भी आते हैं। तो लिन की आंटी बोलती है कि डोंट वरी मैंने उसको इतना अच्छा रेस किया, पूरा प्योर है, आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मिस्टर जिया उसकी आंटी को बहुत एक्सपेंसिव रिंग देता है। तो उसकी आंटी बोलती है कि मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। फिर वो अपनी नीस के पास लेके जाती है और मिस्टर जिया को बोलती है कि मेडिसिन रखा हुआ है इस वाइन में, आप इंजॉय कीजिए बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर जिया उसको वाइन पिलाने के लिए जाता है तो वहाँ पहुंच जाता है मिस्टर सिन और मिस्टर जिया को अच्छा खासा कुटाई करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको टच करने की। मिस्टर जिया बोलता है कि बॉस मुझे नहीं पता था कि आपकी पर्सन है, अदरवाइज मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो मिस्टर सिन जिस हाथ से उसको टच किया था उसको फिंगर को कट कर देता और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या करूंगा। फिर वो जैंग को कैरी करता है और रूम में लेके जाता है, उसको हकी हुई थी। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जैंग को पता था कि आंटी ऐसा कुछ जरूर करने वाली है। पहले से एक क्लासमेट को फोन नंबर दी थी और बोली थी कि अगर मैं जिस दिन स्कूल ना आऊँ प्लीज इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना और कुछ मत बोलना। क्लासमेट वही करती है। जैंग बोलती है कि मुझे पता था कि आंटी कुछ ऐसा करेगी, इसमें मैंने पहले ही एडवांस में प्लान बना के रखा था। मिस्टर सिन उसको पकड़ता उसे किस कर रहा होता है। इस हीरो का किस करने का तरीका ही अलग है। और दूसरी तरफ जब आंटी आती है और बोलती है कि मिस्टर जिया क्या आप रात भर मेरी नीस के साथ ही रहने वाले हो, तभी वो जाके देखती है कि मिस्टर सिया नीचे पड़े हुए हैं। वो देखकर शॉक हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सिन जैंग को किस किया जा रहा था, तभी जैंग अचानक से उठ जाती है। तो मिस्टर सिन बोलते है कि क्या हुआ। तो इस बात पे जैंग बोलती है कि आंटी अगर मुझे एक बार सेल कर सकती है दोबारा भी मुझे सेल कर ही सकती है, क्या गारंटी है कि तुम हर बार आकर मुझे बचा लोगे सही टाइम पे। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हारा बेस्ट चॉइस यही
यही है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो जैंग बोलती है कि मैं पोर्ट सिटी अकेला ही आई थी, अगर मेरी मॉम डैड को पता चलेगा मरने के बाद भी की बेटी ऐसे सेल किए जाती है तो वो कितना बुरा लगेगा। अब मुझे पता है कि मैन का पैसा कहाँ रहता है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, मेरा वेल्थ और पैसा हर चीज एंजॉय करो। बात सुनते ही मिस्टर सिन और जैंग वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जब उसे किस कर रहे होते हैं तभी जैंग मिस्टर सिन का पॉकेट से कुछ निकाल लेती है और मिस्टर सिन को बाइट कर लेती है। के बाद मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे माफ करना। तो जैंग बोलती है कि मुझे तुमसे कोई माफी नहीं चाहिए। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जैंग बोलती है कि मैं चाहती थी कल तुम मेरे साथ सनराइजर्स देखने चलो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ओके, वो बोलकर चले जाता है। तभी जैंग बोलती है कि मैन का जो सिंसियरिटी होता है एक नंबर का चीप होता है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो मुझे कुछ अलग ही मेथड यूज करना होगा। इसके बाद जैंग बोलती है कि मुझे 10 दिन में ही पैसे को रेज करना होगा, इसके बाद मैं अब्रॉड जा सकती हूँ अपना स्टडी करने के लिए और मैं अपनी आंटी का चंगुल से भी छूट सकती हूँ। इसके तो कसिनो जाती है और जो वो मिस्टर सिन के पॉकेट से निकाली थी उसको दिखाती है। तो वेटर्स को बहुत ज्यादा कम कॉइन देता है। कसिनो में पोकर खेलने के लिए जाती है तो बहुत कम पैसे देता है। तो जैंग बोलती है कि मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट दिखाए तुम इतना कम मुझे पैसे दे रहे हो। इस बात पे वो वेटर बोलता है कि वैसे भी मैम आपकी तरह मिस्टर सिन के पास और भी गर्ल है। जैंग बोलती है कि मुझे पता ही था ये उसी टाइप का पर्सन है। फिर वो कॉइन लेके चली जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर सिन का जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि बॉस इस जैंग पोकर खेलने के लिए गई है कसिनो में। तो मिस्टर सिन भी निकल जाते हैं वहाँ से। के बाद जैंग आराम से पोकर खेल के बहुत सारा पैसे अर्न कर रही होती है कसिनो में। ऊपर से ही मिस्टर सिन उसको देख रहा होता है। तभी उसके साथ जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि बॉस ये गर्ल देखने में रैबिट है पर बहुत अच्छा मैनिपुलेट करती है, पहले चर्च स्कूल में सिगरेट बेचा, अभी देखो ये क्या कर रही है। वहाँ पे एक बंदा जाता है और जैंग को बुली करने लगता है। तभी जैंग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मैं मिस्टर सिन की वुमेन हूँ। मिस्टर सिन बोलता है कि चलो मैं इसको सरप्राइज देता हूँ। वो बंदा उसके सामने तब भी बदतमीजी कर रहा था। तभी मिस्टर सिन चाहते उस बंदे को चकाचक कुटाई करता है और जैंग के पास जाता और बोलता है कि सुबह सुबह तुम मेरे साथ सनराइज देखी, इसका तुम कसिनो आगे प्ले करने के लिए तुम क्या चाहती हो। तो जैंग बोलती है कि बस मैं छुटकारा चाहती हूँ, मैं तुम्हारा यूज कर रही थी ऐसे ऑन करने के लिए क्योंकि मैं उस लाइफ से आजाद होना चाहती हूँ, डरती डरती और नहीं जीना चाहती हूँ। मिस्टर सिन ये बात सुन के हाथ पकड़ता है, अपना ऑफिस में लेकर आता है, ऊपर बैठाता है। तो बोलता है कि तुम्हें बस पैसे चाहिए। जैंग बोलती है हाँ। फिर जैंग उसके गले के पास का टुकड़ा रखती है और बोलती है कि पैसे मैंने खुद अर्न किए, तुम मुझसे पैसे नहीं ले सकते क्योंकि मिस्टर सिन ने भी उसके चिक के ऊपर नाइफ रखता है इसलिए बोलती है। मिस्टर सिन बोलता है कि एक ग्लास तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तुम्हें हर्ट भी कर सकता है। वो लेकर उसको फेंक देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें पैसे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इस बात पे जैंग थप्पड़ मारने के लिए जाती है मिस्टर सिन को। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हें सब नहीं चाहिए। इसके बाद मिस्टर सिन जैंग को बोलता है कि मैंने सुना है कि बॉस जी यहाँ पे आने वाले, अगर तुम उसका टेक केयर करोगी अच्छा सा मैं तुम्हें वो चिप देने के लिए रेडी हूँ। तो जैंग बोलते है कि तुम सच बोल रहे हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैंने झूठ नहीं बोला। इसके बाद उसके हाथ से कार्ड लेती बोलती है कि मैं जरूर करूंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर सिन अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है कि वैसे भी उसने खुद चॉइस किया है ये पाथ को, वो जिएगी मरेगी वो खुद ही वियर करेगी। तभी दूसरी तरफ मिस्टर जिया जैंग के पास जाने लगता है उसके साथ फ्लर्टिंग करने के लिए। तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो मिस्टर सिन को कुछ आवाज आता है तो दौड़ते वो अंदर जाता है, जैंग को खड़ा करता है और बोलता है कि तुम एकदम ठीक तो हो ना। इस बात पे जैंग बोलते है कि क्या हुआ बॉस, आप मेरे लिए वरीड हो रहे हो। और मिस्टर सिन मिस्टर जिया को देखते हैं जो अनकॉन्शियस था। इसके बाद पूछता है सिन जैंग से कि तुमने इसके साथ क्या किया। जैंग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको स्पेशल कॉकटेल दिया था, ब्लैक कॉफी विथ मिक्स अल्कोहल। इनफ होता है आदमी को सुलाने के लिए, इतना ही काफी है उसको सुलाने के लिए। जैंग बोलती है कि मैंने अपना काम कर दिया, ब्रदर सिन अब आपका काम करना है, आपको मुझे चिप देना होगा। तो मिस्टर सिन अपने असिस्टेंट को बोलते लाने के तो लेकर आता है। इसके बाद जब जैंग लेने के लिए जाती है तो मिस्टर सिन उसके हाथ से ले लेता है। जैंग बोलती है कि ब्रदर सिन तुम ये क्या कर रहे हो, प्रॉमिस तुमने किया था मुझे जब मैं हैंडल कर लूंगी मिस्टर जिया को तो आप मुझे चिप दोगे तो दो मुझे। तो ब्रदर सिन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे लिए सेफ नहीं, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके चिप को दे दूंगा। इसके बाद जैंग बात मान लेती है। इसके बाद जैंग जब डेस्टिनी पे पहुंच जाती है तो बोलती है कि मैं जैसे ही कार से उतरूंगी तो तुम मुझे चिप दे देना। तो मिस्टर सिन बोलता है कि जैंग वैसे भी तुम्हारी आंटी मेरी ओल्ड फ्रेंड रह चुकी है, तुम मेरी टेरिटरी में हो, मुझे ये बात तुम्हारी आंटी को बताना होगा ना, अगर तुम्हें नहीं चाहती तो तुम मुझे किस करोगी। जैंग किस नहीं कर रही होती। तभी मिस्टर सिन उसकी आंटी को कॉल करती है और बोलता है कि हेलो। तो उसकी आंटी बोलती है क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, तुम बाहर आना थोड़ा। आंटी आने लगती है, देखकर जैंग पर डर जाती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि फेयरवेल किस दे दो, तो उसको किस करने लगती है। और जैसे ही आंटी आती है गार्ड लेकर आगे बढ़ जाता है मिस्टर सिन। ये बात देखकर उसकी आंटी बोलती है कि प्ले कर रहा है लिटिल डेविल। इसके बाद जैंग बोलती है कि मैंने तुम्हें फेयरवेल किस दे दिया, अब तो तुम सेटिस्फाई हो गए ना, अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम एक सेकेंड और भी मेरे साथ रह लो। फिर जैंग बोलती है कि फेयरवेल किस तुम्हें समझ में नहीं आती है, इट्स मीन हम लोग का सब कुछ ओवर हो चुका है, तुम मुझसे अब दूर रहो।
इसके बाद ब्रदर सीन उसको चिप्स दे देता है और बोलता है कि ये रहा ब्रेकअप गिफ्ट, मैं यही आशा करता हूँ कि तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर हो। फिर बोलती है उसका जरूरत नहीं, चिप लेके चली जाती है और नेक्स्ट डे चले जाती है कैसीनो में उस चिप को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो बोलता है कि सॉरी मैडम, हम लोग नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ ज्यादा ही इशू है तो आप जाके सेकेंड फ्लोर में ब्रदर सीन से पूछ लीजिए। गुस्से से जाती है और मिस्टर सीन को ऊपर देखती है और गुस्से से बाहर निकल जाती है। फिर वो चिप वाला बैग भी अपने साथ ले लेती है। नेक्स्ट डे फिर से स्कूल जाती है और सिगरेट बेचने का काम करती है। बोलती है कि उस चिप का तो कैश में कन्वर्ट हुआ नहीं, तो मुझे सिगरेट बेचकर ही पैसे अर्न करने होंगे, कि मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ, मैं अब्रॉड में जाकर अपना स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ, अपना लाइफ स्टेबल जीना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे स्कूल का मैनेजमेंट का हेड आता है और बोलता है कि न्यूज मिला है कि कोई स्कूल में इलीगल तरीके से सिगरेट को बेच रहा है। सबको चेक करने लगता है। तभी निकलती है मिस जैंग, तो जैंग को भी चेक किया जाता है। बैग मैनेजमेंट चेक करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट हो और ये भी पता है कि अच्छा मार्क्स लाती हो। तुम्हें पता है ना, स्कूल में स्ट्रिक्टली मना है, कोई भी स्मोकिंग नहीं कर सकता, ना कोई सिगरेट सेल करेगा। मैं यही आशा करता हूँ कि तुम ये सब चीज में इन्वॉल्वमेंट ना हो, अदरवाइज तुम अब्रॉड जाकर स्टडी करने वाली हो, उसमें तुम्हारा प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके बाद लीन चली जाती है मिस्टर सेन के पास, उसके ऊपर पिलो फेंक के मारती है और बोलती है कि तुमने स्कूल में कंप्लेन किया है कि कोई सीक्रेटली सिगरेट को सेल कर रहा है ना, तुमने मेरा कैंसिल कर दिया अब्रॉड जाकर पढ़ने का क्वालिफिकेशन को। मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने खुद को मेरे बाव में थ्रो किया था। फिर जैंग बोलती है कि मुझे तुम में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं तुम्हारा न्यू ट्रिक में भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तुम चाहते कर तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ ग्लैमर करोगी, उसमें अगर तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हें आजादी भी दे दूंगा और तुम्हें सारे पैसे भी दे दूंगा। तो जैंग बोलती है कि अगर मैं हार गई तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि अब तुम्हें मुझे पैशनेटली प्यार करना होगा। तो जैंग एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद उसके साथ गेम को प्ले करने लगती है। अभी जैंग याद करती है कि किस तरह वो ग्लैमर उसकी आंटी प्ले किया करती थी। प्ले करती है और कार्ड दिखाती है और जीत जाती है और बोलती है कि 50 चिप्स अब मेरे हुए। बेट तो बेट होता है ना, क्या ब्रदर सिंह तुम मेरे साथ खेलने को अफोर्ड नहीं कर सकते। मिस्टर सिंह बोलता है कि प्ले वाला थिंग मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम इज दैट उसके हाथ से निकालता है वो रियल कार्ड। बोलता है कि तुमने चीटिंग की है, इसलिए मैं ये चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपरली पनिशमेंट देना चाहता हूँ। उसको टांटो अपने ऑफिस में लेके चले आता है तो जैंग मना करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बेट तो बेट होता है ना, तुमने जो बोला तुम्हें करना होगा, मेरे अनुसार तुम्हें प्लीज करना होगा। तभी मिस्टर सेन का उसका असिस्टेंट आता और बोलता है कि ब्रदर सेन आपसे मिलने के लिए मिस्टर ई आए हैं। तभी ब्रदर सिन बोलता है कि उसको बोलो वेट करने के लिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ब्रदर सिन वो वेट नहीं कर सकता। इसके बाद मिस्टर सिन जैंग से बोलता है कि तुम मेरा यहीं पे वेट करना, और बोल के चले जाता है और मिस्टर ही से बात करता है। वो मिस्टर ये के बारे में पूछ रहा होता है तो मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। फिर वो लोग बात करते हैं। तभी जो अपोजिट पार्टी होता है गुस्सा करने लगता है। तभी मिस्टर सिन का जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि अगर हम दोनों पार्टी में से कोई भी मरेगा तो यहाँ पे पुलिस आकर दूसरे को तो अरेस्ट करेगा ही ना। डोंट वरी, इसका विक्टिम मैं बनूंगा। अगर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं तो ओके, मैं इस कॉल को लेकर आता हूँ। जैंग को लेकर आता और बोलता है कि ये गर्ल विक्टिम रहेगी और खुद ही पुलिस को कॉल करेगी और वो सब कुछ सच बताएगी। फिर मिस्टर सेन गन निकालता है, अपना सेशन की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है कि मेरा मैटर खुद हैंडल कर लूंगा, मुझे कोई भी गर्ल का हेल्प का जरूरत नहीं है। तो जैंग बोलती है कि कोई बात नहीं मिस्टर सेन, मैं इस प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकती हूँ। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे पुलिस इंक्वायरी करते हुए पूछते हैं कि मिस्टर जिया कहाँ पे है। पुलिस ऑफिसर जैंग से पूछती है कि तुम कब कॉम्पेसेट वाला डेटिंग की थी, जो पर्सन तुम्हें कंपनी दे रहा था का ये पर्सन है मिस्टर सिन। जैंग साफ मना कर देती है, जब ये सब इंसिडेंट होता तुम्हें पता है कि पर्सन कहाँ था। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि जैंग तुमने बहुत अच्छा किया, पर मुझे समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो। तो जैंग बोलती है क्या मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी कोई भी लवर नहीं हो। इस बात पे पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं बोलने के क्या मतलब है। इसके बाद जैंग मिस्टर सिन को पुलिस ऑफिसर के सामने अच्छा खासा उसको मैनिपुलेट करके पुलिस को बचा लेती है मिस्टर सिन को। बात मिस्टर सिन निडर होकर बैठता और बोलता है कि जैंग मैंने तुम्हें जितना भी गलत काम किया तुम्हारे साथ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जब पुलिस ऑफिसर को कोई भी सबूत नहीं मिलता तो उसको छोड़ देता है। उसके बाद जैंग मिस्टर सिन और उसका असिस्टेंट बाहर निकलता है। उन लोगों को निकलते हुए आंटी देख लेती है। बाहर निकलने का मिस्टर सिन बोलता है कि मिस्टर जैंग तुम्हारे पास गॉड्स है, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ऐसे बेट नहीं कराया जैसे तुमने कराया। जैंग बोलती है कि थैंक यू सो मच ब्रदर सिन, तुमने मुझे 5 लाख ऑन जो दिए हैं। मिस्टर सिन बोलता है कि हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन जैंग टैक्सी का दरवाजा बंद करके कहाँ से चली जाती है। वो पैसे ली हुई थी और बोलती है कि फाइनली 10 दिन बाद मैं अब्रॉड जा सकती हूँ स्टडी करने के लिए। तभी एक बंदा आता है, उसको किडनैप कर लेता है और पता चलता है वो किडनैप करने कोई और नहीं, उसी की आंटी रहती है। उसी की आंटी
जाएंगी बोलती है कि ओ तुम पैसे ऑन करके मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, ऐसे तो बात तो नहीं, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा किया और मैंने इतना प्योर रखा, इतना ये तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे, तुमने मेरे साथ बिट्रे किया है। इस बात पे जैंग बोलती है कि तुम तो मुझे ब्रदर सिन को बेचने ही वाली हो। इसकी आंटी बोलती है कि वैसे भी ब्रदर सिन एक नंबर का डॉग है, तुमने उसके ब्रदर को मारा है, मतलब मिस्टर जिया को। ये बात अगर मैं मिस्टर ही को बताऊंगी तो वो कुछ ज्यादा गुस्सा करेंगे, और वैसे भी तुम तो बड़ी हो चुकी ना, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, कुछ और कर सकती हो। तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं जैंग को साथ बदतमीजी करने के लिए। तभी उधर से मिस्टर सीन आता है और उस लोग को अच्छा कुटाई करता है और जैंग को बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। तो जैंग बॉटल लेती है और उस बंदे लोग को अच्छा खासा कुटाई करती है और बोलती है कि तुम्हारा मुझे जरूरत नहीं है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हें फाइट करने नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसको अच्छा खासा हिट कर रहा होता है। तब वो अपना अब्रॉड जाने का एप्लीकेशन को देख रही थी फॉर्म को और बोलती है कि एकदम ठीक हो। तभी मिस्टर सिन उसके हाथ से फॉर्म ले लेता है और बोलता है कि सुबह हो चुका है, तुम अपने सपने से जगो। इस बात से जैंग बोलती तुम इस जो फाइट तुम्हारे साथ है, तुम मर क्यों नहीं जाते, क्यों मेरे पास हमेशा चले आते हो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, उसके हाथ पे बाइट भी कर लेती है जैंग। तो जैंग बोलती है कि अब मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम मरोगी बिल्कुल भी नहीं। फिर वो एप्लीकेशन लेकर बोलता है कि तुम अब्रॉड जाना चाहती हो ना, मैं भगवान से कसम खाता हूँ कि तुम्हें अब्रॉड भेज के रहूंगा। तो जैंग बोलती है कि तुम्हारा क्या कंडीशन है, तुम क्या मेरे साथ सोना चाहते हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि वो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो जैंग बोलती है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर। तो जैंग बोलती है कि अगर मैं मना करूँ तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम इसको रिफ्यूज नहीं कर सकती। उधर से उसका असिस्टेंट उसकी आंटी को लेकर आता है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि इस फॉर्म पे साइन करो। आंटी बोलती है कि नहीं मैं नहीं सही, मैं इसके साथ इतना इजली को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तभी मिस्टर सिन उसका फेस पकड़ता और बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस एप्लीकेशन पर साइन करो। तो फटाफट साइन कर देती है उसकी आंटी। फिर फॉर्म लेता है मिस्टर सिन और देता है जैंग को। बोलता है कि फ्यूचर में तुम अपना चॉइस खुद ले सकती हो, तुम्हारी आंटी तुम्हारे पीछे अब नहीं पड़ेगी। जैंग बोलती है कि अगर इसके बाद भी मैं तुम्हें रिफ्यूज करूँ तो मिस्टर सिन बोलता है कि इसके बाद तुम अगर रिफ्यूज करोगे तो तुम्हें भी पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर जैंग मिस्टर सिन को ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि ब्रदर सिन मैं फर्स्ट टाइम मिस्ट्रेस का काम कर रही हूँ ना, मेरी आंटी मुझे नहीं सिखाई किस तरह मैन को प्लीज किया था, इसलिए आपको शायद एक्सपीरियंस ना मिले, अगर आप चाहो तो मुझे समझा सकते। इस बात पे ब्रदर सिन गुस्सा करता है और जैंग को धक्का देता है। और दूसरी तरफ इसकी आंटी बोली थी कि तुम सभी के सामने अपने कपड़े खोल रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज्यादा प्रेस्टिजियस हो, और वैसे भी तुम्हारा सपना क्या है अब्रॉड जाकर पढ़ने का, क्या वपोर्ट का मैन लोग तुम्हारे लिए कम पड़ गया। इस बात पे मिस्टर सिन का असिस्टेंट एक लात मारता हो तो तुम बहुत बोलती हो। तो मिस्टर सिन गुस्सा करता है और बोलता है कि यहाँ पे जितने पर्सन है सबको बाहर निकालो और इसकी आंटी को टंग को कट कर देना। खड़ा होकर ब्रदर सिन जैंग को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, लेकिन तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रही हो। तो जैंग बोलती है कि क्या वो ब्रदर सिन आपको मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुए क्या, आप मुझे सिखा सकते हो। इस बात पे मिस्टर सिन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर उसको बेडरूम में लेकर जाता है, उसको किस कर रहा होता है। किस करने के बाद बोलता है कि आंखें खोलना और देखना, अच्छे से लर्न करना। उसे किस करने के बाद जैंग बोलती है ओके अब तुम्हें रिव्यू देने का टाइम है। उसे किस करता है, फूक मारती है, मतलब उसको संग फ्लर्टिंग कर रही होती है और बोलती है क्या हुआ, इससे आप सेटिस्फाई हो गए ब्रदर सिन। अभी मिस्टर सिन उसको धक्का देता है। एक तरीका से जैंग मिस्टर सिन को अनॉइंग कर रही थी, तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, ये कसीनो में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ओके तुम हैंडल कर लेना। तो बोलता है ओके बॉस। जैंग को लेकर जाता है मिस्टर सिन उसको एक रूम में, वहाँ पे बहुत लग्जरियस रहते हैं, ज्वेलरीज रहते हैं, शूज स्पॉट्स एवरीथिंग रहता है। तभी मिस्टर सिन बोलता है क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आता। जैंग बोलती है कि अच्छा तो है पर मैंने कभी इस टाइप का ज्वेलरीज कभी पहना नहीं है। तो मिस्टर जैंग को बोलता है कि वैसे भी तुम्हें वुमन तुम्हें इसका यूज टू होना चाहिए। तो मिस्टर सिन लेन को बोलता है कि तुम्हें वुमन है, तुम्हें यूज टू होना चाहिए। तो दस देता और बोलता है कि तुम ये पहन लेना, मुझे तुम्हारे साथ ही कहीं और जाना है। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर सिन जैंग को लेकर अपने फ्रेंड लोग के पार्टी में चले जाता है, क्योंकि उसके फ्रेंड का कसिनो का ओपनिंग था, सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो मिस्टर सिन भी जैंग के साथ चले जाते हैं। मिस्टर सिन का जो फ्रेंड होता है और भी वुमेन लोग को बोलता है कि ब्रदर सिन को टेक केयर करने के लिए। तभी ब्रदर सिन उसको एकदम गुस्से से देखता है तो और गर्ल वहां से चली जाती है। तो जैंग बोलती है कि इतना फॉर्मेलिटी पूरा करने का जरूरत नहीं, मैं भी तुम लोग की तरह हूँ। फिर अपना कपड़ा को खोल देती है। सभी लोग जो वाइन टोस्ट करने के लिए जाते हैं तो मिस्टर सिंह जैंग को वाइन पीने के लिए मना करता है, लेकिन वो फिर भी पी लेती है। तो एक फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी ब्रदर सिन के पास जो वुमेन बैठी है वो कौन है। तो मिस्टर सिन का जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि न्यू तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। इसके बाद मिस्टर सिन जैंग से बोलता है कि जो कपड़े मैंने तुम्हें दिए थे पहनने के लिए तुमने वो क्यों नहीं पहने। तो जैंग बोलती है कि वैसे भी ब्रदर सिन तुम्हें ये सब कपड़े बहुत पसंद है ना इनोसेंट गर्ल का। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। तो जैंग बोलती है कि तुम अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं ये भी कपड़े खोल दूंगी। तो मिस्टर सिन बोलता है कि जाओ रूम में और ये कपड़े चेंज करके आओ। तो बात सुनकर मिस्टर सिन गुस्सा करने लगता है। फिर जब वो गेम प्ले करता है तो अपने असिस्टेंट से हार जाता है। इसके बाद उसका असिस्टेंट उसको चेयर करने लगता है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम लोग चले जाओ वहाँ से। तो लोग बाहर निकल जाता है। इसके बाद मिस्टर सिन जैंग को हाथ पकड़ता है, उसको बाथरूम की तरफ लेके जाता है, उसका पानी से मुंह धोता है और बोलता है कि तुम क्या अवेक हुई। इस बात जैंग बोलती है कि हाँ मैं अवेक हो गई। ब्रदर सिन तुम जो भी मुझे लेसन टीच करोगे मैं अच्छे से खासा सीखूंगी, क्योंकि तुम्हें तो प्लीज करना है ना मुझे, जो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें आई लव यू बोलूं, तो इसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा। तो मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है। तो जैंग बोलती है कि अगर तुम चाहते हो मैं चेंज हो तो मैं वो भी हो सकती हूँ। तभी उधर से मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस, हमारे कसिनो में गैंगस्टर लोग घुस गए हैं। इसके बाद मिस्टर सेन जैंग को बचाते वहां से बाहर निकल जाता है। जब वो कार से ड्राइव कराता है तभी सामने से ट्रक आ जाता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें मरने से डर लगता है। तो जैंग बोलती है कि पहले मैं कौन सा जी रही थी, मरूंगी तो मरी जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर सेन बहुत तेज तेज कार चलाने लगता है। तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और मिस्टर सेन कुछ ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर जैंग उसके पास जाती है और बोलती है कि मिस्टर सेन तुम खुद भी कोशिश करो बाहर निकलने का, मैं खुद उतना नहीं निकाल सकती हूँ। भी मिस्टर सेन बोलता है कि पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तुम चाहती थे ना कि मैं क्या चाहता हूँ तुम जानना, मुझे बस तुम्हारा हार्ट चाहिए। वो फ्लैशबैक एंड मोमेंट याद करता है। इसके बाद मिस्टर सिन देखता है कि जैंग उसको छोड़कर जा चुकी है। तभी अचानक से सपने से उठ जाता है। तभी जैंग का नाम लेते हुए मिस्टर सेन हॉस्पिटल में उठ जाते हैं। उधर से पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है किसी ने इलीगल प्रोसेस का रिपोर्ट किया है। तभी जैंग बोलती है कि पुलिस ऑफिसर आपको जो भी क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे पूछिए, वैसे भी अभी डेंजर से बाहर आया है। तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम उसके भी हाफ में बोलना चाहती हो, वो तुम्हारा क्या लगता है। तो जैंग बोलती है कि मैं बॉयफ्रेंड है। इस बात पे पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुमने कुछ दिन पहले बोला था कि तुम्हें बुली करता, अभी बोल रहे हो कि तुम गर्लफ्रेंड हो। तो जैंग बोलती है कि प्रीवियस बात था, अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर जैंग बोलती है कि अभी मिस्टर सेन का तबियत ठीक नहीं, जब उनका रिकवरी हो जाएगा तो आपको जो भी सवाल पूछना है हम दोनों ही मिलकर आपको कोऑपरेट करेंगे। ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन टानता है जैंग को, अपनी बाहों में गिरा लेता और उसको किस करता है। किस करने के बाद जैंग बोलती है कि तुम्हारा ऐसा कंडीशन फिर भी तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे सामने इतना अफेक्शन दिखा रही हो तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी जैंग उठ के बैठती है और बोलती है कि मैं भी पुलिस ऑफिसर को बुला लेती हूँ, वो भी गया नहीं होगा। तो मिस्टर सेन उसको पकड़ के बगल में बैठा लेता है। मिस्टर सेन बोलता है कि जब मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ तो तुम मुझे छोड़ के भाग सकती थी, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हारे पास अच्छा मौका था। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हारी तरह हूँ, अगर कोई भी खतरे में होगा तो मैं बचाने का पूरा कोशिश करूंगी। इसके बाद मिस्टर सेन को जैंग बोलती है कि तुम्हें अपना बात भूलो तो नहीं ना, मुझे अब्रॉड जाकर स्टडी करना है। तो मिस्टर सेन जैंग को पकड़ लेता और बोलता है कि तुम अब्रॉड जाने का प्लीज तुम छोड़ दो, तुम मेरे साथ रहो और मेरी तुम वाइफ बन जाओ। तभी जैंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी उधर से मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है तो जैंग वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर असिस्टेंट बोलता है जैसे लगता है कि क्लब के बारे में किसी और ने इन्फॉर्मेशन दिया था, तभी वहाँ पे वो गैंगस्टर लोग आए थे। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके इन्वेस्टिगेशन करो। तब मिस्टर सिंह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और जैंग को अपने साथ लेके जा रहा था। अब मिस्टर सिंह बोलता है कि जैंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। ये बात सुनकर जैंग बोलती है कि मिस्टर सिंह आज का बहुत मजाक हो गया, मैं और बियर नहीं कर सकती। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें पता है ये सब चीज लेके मैं मजाक करूंगा, और वैसे भी तुम्हें तो पता नहीं कि मेरा प्रॉफिट कितना डबल हो गया है, तो मेरी वाइफ बन जाओ, इतना लग्जरियस लाइफ को तुम आराम से जी सकती हो, तुम्हें क्या अब्रॉड जाकर स्टडी करना। तो जैंग बोलती है कि नहीं, मुझे अब्रॉड जाकर स्टडी करना है, मुझे यही चाहिए। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम पोर्ट सिटी में रहो ना यार, तुम्हें जितना भी वेल्थ चाहिए, जॉब चाहिए, एवरीथिंग मैं तुम्हें दिलाने के लिए रेडी हूँ। तो जैंग बोलती है कि नहीं, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए और मुझे पता है कि तुम्हारा वेल्थ इलीगल काम से है, मुझे इसका पैसा चाहिए भी नहीं। मिस्टर सिंह गुस्सा करता है, प्यार से गुस्से को कंट्रोल करते हुए जैंग को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम अब्रॉड जाने का ख्याल छोड़ दो। तो जैंग रोते बोलते हैं कि ब्रदर सिंह कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो ना। तभी मिस्टर सिंह चिल्ला के अपने असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि 3 दिन में इसका मैरिज के लिए रेडी किया जाए। तब जैंग को शादी के लिए सभी लोग रेडी कर रहे होते हैं। तभी जैंग बोलती है कि मैं ऐसे कैद होकर नहीं रह सकती। तभी गिरने का नाटक करती है और तो उसका असिस्टेंट पकड़ लेता है मिस्टर सिंह का, तो उसके पॉकेट से गन निकाल लेती है। बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम चाहते मुझे लॉक कर रहना? नहीं, मैं फाइट करते हुए मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे कैद में नहीं रहने वाली। इसी तरह दिखाया जाता है कि मिस्टर सिंह वो यूनिवर्सिटी में जैंग जाना चाहती है। उस यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर को उसको रिज्यूमे दिखाता है। तो रिज्यूमे देख के प्रोफेसर बोलता है कि हाँ इसका तो बहुत अच्छा है, पर जो एडमिशन का कोटा तो पूरा फुल हो चुका है, इसको 2 साल तक वेट करना होगा। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर तुमको इस यूनिवर्सिटी में इसको एडमिट करा लोगे तो फिर जो तुम्हारे मेरे नाम पे सैंड कैसीनो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसे तो प्रोफेसर बोलता है कि तुम एक यंग गर्ल के लिए इतने बड़ा कैसीनो मुझे देना चाहते हो जिसका प्रॉफिट साल में मिलियन में है। मिस्टर सिंह एडमिशन लेटर लेकर वहाँ से चले जाता है और दूसरी तरफ जैंग वेटिंग के लिए वेट कर रही होती है और बोलती है कि मिस्टर सिंह नहीं आने वाला, मैं क्यों वेट कर रही हूँ। तभी जैसा असिस्टेंट आता और बोलता है कि ब्रदर सिंह का मौत हो गया। इस बात से सभी गेस्ट लोग शॉक हो जाते हैं कि ब्रदर सिंह मर चुके हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर सिंह जा रहा होता है तभी इधर से मिस्टर ही चले आता है। तो जैंग बोलता है कि ब्रदर ही, मैं तुम्हारे साथ अकाउंट किसी और दिन सेटल करूंगा, आज मुझे जल्दी जाना होगा। तो ब्रदर ही अपने असिस्टेंट लोग को बोलता है जैंग को मारने के लिए, तो लोग को बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद माउंटेन से नीचे गिरने लगता है मिस्टर सिंह। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट उसको फेंक दीजिए, ऊपर से क्लेम कर लीजिए, मतलब मेरे हाथ पकड़ के आप ऊपर आ जाइए। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि नहीं, मैंने जैंग से प्रॉमिस किया है, मैं उसका मैरिज प्रपोजल दूंगा।
अगर मैं मर भी गया तो तुम उसको दोगे। वो बोलता है ऐसे ही, तभी वो गन से शूट होता है और मिस्टर सिन नीचे गिर जाता है माउंटेन से। प्रेजेंट में असिस्टेंट वो उसको डॉक्यूमेंट देता है। ये देखकर जैंग हंस रही होती है और बोलती है कि फाइनली मैं फ्री हो गए, अब मिस्टर सिन मर चुके हैं। इस बात पे मिस्टर सिन का जो असिस्टेंट होता है गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि ये प्रपोजल के लिए मेरे ब्रदर सिन मर चुके हैं और तुम हंस रही हो। और गन से शूट करने के लिए जाता तो गन था नहीं, तो जैंग उसको दे दिया, तो उसको ऊपर पॉइंट करता है। तो और जैंग बोलती है कि तुम मुझे मार दो, मैं हमेशा के लिए फ्री हो जाऊंगी। सिन पागलों की तरह हंसने लगती है और रोने भी लगती है कि मैं चाहती थी तुम्हें छोड़ के पहले जाना, पर तुम मुझे ही छोड़ के चले गए। फिर कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है। लिन आराम से यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही होती है। कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि तुमने सुना 2 गैंगस्टर लोग फाइट करके मर गए, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी नहीं कर पाए। ये बात सुनकर जैंग कुछ नहीं बोलती है। फिर दिखाया जाता है कि जैंग जब जा रही होती है तभी देखती है एक पेशेंट को, उसको डॉक्टर बहुत मिसट्रीट कर रहे होते हैं। तो इसी बात पे जैंग गुस्सा करने लगती है कि तुम इस पेशेंट को मिसट्रीट कैसे कर सकते हो। फिर डॉक्टर बोलता है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट को, तुम्हें पता है इसका ना फैमिली है ना कोई नहीं, इसका कोई रिलेटिव यहाँ पे है, तुम इसको कैसे ट्रीट करो। तभी जैंग देखती है कोई और नहीं मिस्टर सेन है। तो मिस्टर सेन को बोलती है कि मिस्टर सेन मैं जैंग हूँ, और उसको कॉन्शियस अनकॉन्शियस रहता है तो कॉन्शियस करने की कोशिश करती है और डॉक्टर को बोलती है ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि उसका फीवर आता है। तो डॉक्टर बोलता है कि इसका कोई भी बिल पे नहीं किया है। तो जैंग बोलती है कि मैं बिल पे करूंगी, जाकर बिल पे करती है। तो उसका कलीग रहता बोलता है कि पर्सन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैंग बोलती है हाँ। बिल पे करने के बाद वापस जाते देखते को पेशेंट नहीं रहे, डॉक्टर को डांट लगा रही होती है। तो डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी ना इसके पास कोई आइडेंटिफाई है, ये तो पुलिस केस हुआ ना। के बाद जैंग मिस्टर सिन को ढूंढने लगती है। तो मिस्टर सिन उसको मिल भी जाते हैं। तो जैंग को देख कर बोलते हैं कि तुम कौन हो, उसको इग्नोर करके जा रहे होते। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आता है, बोलता है कि तुमने कोई सस्पिशियस पर्सन को देखा है। ये देखकर जैंग फटाफट मिस्टर सिन को किस करती है उसको बचाने के लिए। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं वो पर्सन नहीं हूँ, बोलकर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसका जैंग उसका घर लेके जाती है। तो मिस्टर सिन उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो, अब मुझे तुम बिल्कुल भी याद नहीं हो। फिर वो मोमेंट याद करती है जैंग जब उसके साथ वो टाइम स्पेंड की थी। वो मोमेंट याद करने के बाद जैंग बोलती है कि मिस्टर सिन मैं तुमने मेरी हेल्प की थी, मैं तुम्हें ओन करती हूँ पैसा, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी डेब्ट को चुकाने के लिए। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हारी बात पे क्यों ट्रस्ट करूँ। जैंग बोलती है कि तुम्हारा राइट शोल्डर पर इंजरी है। इस बात पे मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हें किसने बताया। तो जैंग बोलती है कि जब तुम्हारा कार का एक्सीडेंट हुआ था तुमने अपना सीट बेल्ट खोल के मुझे बचाया था, तभी तुम्हारा ये इंजरी आया है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। इसके बाद सिन को देखकर जैंग बोलती है कि मैं तुम्हारी इंजरी में मेडिसिन लगा देती हूँ, तुम बैठो। इसका उसको इंजरी को मेडिसिन लगा रही थी और रो रही होती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि हम लोग का क्या रिलेशनशिप है। तो जैंग बोलती है कि डेटर का क्रेडिटर का। तो सिन बोलता है कि अगर ये रिलेशनशिप है तो तुम रो क्यों रही हो। तो जैंग बोलती है कोई बात नहीं। फिर वो अपना मेडिसिन लगा के मिस्टर सिन को चली जाती है और रूम में जाने का रो रही होती और बोलती है कि फाइनली तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हारे साथ सनराइज देखा था, इतना मोमेंट टाइम स्पेंड किया था, तुम कैसे भूल सकते हो, बोलकर रो रही होती है। इसके बाद जैंग जब सोई हुई रहती है तो कुछ आवाज आता है। तो बाहर जाकर देखती है कि मिस्टर सिन को कुछ नाइटमेयर आ रहा है। तो उसके पास जाती है कंफर्ट देने के लिए। तो मिस्टर सिन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर मिस्टर सिन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, सो नहीं रही हो। तो जैंग बोलती है कि तुम्हें नाइटमेयर आ रहे थे, अब वैसे भी दिन हो चुका, मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। वो चली जाती है। फिर ब्रेकफास्ट बनाती है। तो मिस्टर सिन को देखती है और बोलती है कि तुम्हें नाइटमेयर आ रहे थे क्या। तो जैंग बोलती है कि तुम्हें कुछ याद आया। तो मिस्टर सिन बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। जैंग बोलती है कि ओके तुम ब्रेकफास्ट करो, तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखो। इसके बाद जैंग बोलती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगी, अगर तुम हॉस्पिटल जाओगे कहीं भी और भी जाओगे तो कोई भी तुम्हें किडनैप कर सकता है, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा सस्पिशियस पर्सन हो सभी के लिए। इसके मुंह पे ब्रेकफास्ट लग जाता है। तो जैंग क्लीन करने के लिए जाती है। तभी उसका क्लासमेट उसको घर का बेल बजाता है। तो जैंग जाती है तो बोल रहा था वो क्लासमेट की जैंग मुझे पता है कि तुम घर के अंदर हो। तभी जैंग मिस्टर सिन को बोलती है कि मेरा क्लासमेट है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि कैसा क्लासमेट है, तुम्हारा लाइफ हैबिट के बारे में भी जानता है, मैं तो देखना चाहता हूँ। तभी दरवाजा खोलता है। जैंग मना करती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे देखना है कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट पर्सन है या नहीं। क्लासमेट देखकर मिस्टर सिन को बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो क्लासमेट जैंग को बोलता है कि ये इलीगल इमिग्रेंट है, तुम्हें कहीं धमकी तो नहीं दे रहा है ना। तो जैंग बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना। फिर वो लोग आउटसाइड जाते हैं जहाँ पे मिस्टर सिन को किसी को बताने से मना करता है। तो क्लासमेट एग्री हो जाता है और जैंग बोलती है कि तुम एक और काम करोगे, इनका एक ID कार्ड बना दोगे। तो मुझे पता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ। तो मिस्टर सिन के बारे में मैटर बोलने से मना करता है। क्लासमेट बोलता है कि ओके मैं बना दूंगा, लेकिन तुम्हारा मेरा कंडीशन मानना होगा। तो जैंग बोलती है कि क्या। तो बोलता है कि कुछ दिन में मेरा फैमिली का गैदरिंग पार्टी है, तुम मेरे लिए फीमेल कैंपेनियन बन के चलोगी। तो जैंग एग्री हो जाती है। सब दूर खड़ा होकर मिस्टर सिन सुन रहा होता है। बाद दिखाया जाता है कि जैंग अच्छे से रेडी होकर जा रही होती है। तभी मिस्टर सिन कमेंट करके बोलता है कि तुम वही सी क्लासमेट से मिलने के लिए जा रही हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है तुम्हारे लिए क्या। तो जैंग बोलती है कि हाँ मुझे जाना होगा, क्योंकि उसे गैदरिंग पार्टी में जाना है। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम उसके पास पैसे के लिए जा रही हो ना, ओके जो पैसे तुम मुझे ओन करते हो मुझे वो नहीं चाहिए। तो जैंग
जैंग बोलती कि नहीं उस वजह इंपॉर्टेंट है। तभी मिस्टर लिन चले आता है, उसका क्लासमेट का नाम रहता है। तो जैंग बोलती है कि तुम घर पे वेट करना, मैं जारू चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर लिन अपने अंकल से बात करता है मिस्टर सेन का आइडेंटिटी बनाने के लिए। जब वो उसके अंकल देखते हैं कोई और नहीं मिस्टर सेन है एक गैंगस्टर लीडर, तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा डील है। उसी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर लिन जैंग को डांस करने के लिए बोलते हैं, तो जैंग को ना चाहते हुए उसका संग डांस करना पड़ता है। डांस कर रहा होता है और एक तरीके से मिस्टर लिन जैंग को मैरिज प्रपोजल ही दे रहा था। इसके बाद मिस्टर लिन बोलता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ क्लासमेट था। तभी लाइट ऑफ हो जाता है और मिस्टर सेन मौका देखकर लिन को घुसा मारता है, उसको अनकॉन्शियस करता है, उसका मास्क पहन लेता है। तो जैंग बोलती है कि लिन तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो मिस्टर सेन लिन बन के बोलता है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बिकॉज तुम अपनी ओल्ड फ्रेंड के साथ रह रही हो इसलिए, बिकॉज तुम अपने ओल्ड फैमिली के साथ हो गई हो इसलिए, और वैसे भी उस थक का तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। जैंग बोलती है कि मिस्टर लिन तुम्हें मुझे गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी उस थक के पास मेमोरी भी नहीं है, तो मैं कैसा फ्यूचर दे पाएगा वो। जैंग बोलती है कुछ ने मुझे लाइफ दिया और बहुत पेनफुल मेमोरी भी है मुझे। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वो तुम्हें याद भी नहीं रखा है। इस बात पे जैंग बोलती है कि मैं उसे याद रखी हूँ ना, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। इस बात पे मिस्टर सिंह बोलता है कि जैंग तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, अपने मार्क्स खोल देता है। तो जैंग बोलती है क्या तुम सिन हो, और मिस्टर सिंह जैंग को किस करने लगता है। तो जैंग बोलते हैं कितना डेंजरस हो सकता है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तो घर से मिस्टर लिन का अंकल आ जाता है और बोलता है कितना हार्टफुल वाला लव स्टोरी है, मुझे नहीं पता था कि मिस जैंग आप इतना डिवोटेड है मिस्टर सिंह का। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। इस बात पे मिस्टर लिन बोलता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अदरवाइज तुम सोचो तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। तो मिस्टर सिंह उस गैंगस्टर लोग से फाइट करने लगता है। फिलिन के अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तो कॉपरेट करके रहूंगा। और फिर वो जैंग को अपने बॉडीगार्ड को बोल के पकड़वा देता है, उसके गले पे नाइफ रखता है और बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि जिंदा रहते तो मेरे संग काम करना होगा। तो जैंग मिस्टर सिंह को मना करती है इसके साथ काम करने के लिए। तो इसके अंकल और भी सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे गैंगस्टर का ऑपरेटर कौन है, हेड कौन है, और भी बहुत सारा कंपनी ये बिजनेस के बारे में और वो गैंगस्टर के बारे में पूछने लगता है, तो नहीं बताता है। इसका जैंग बोलती है कि मिस्टर सिंह मेरे मरने का तुम वापस अपने जगह जाना, अच्छे से स्पेंड करना। वो बोलकर नदी में कूद जाती है, आई मीन सी में कूद जाती है। तो मिस्टर सिंह भी कूद जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेते हैं। मिस्टर सिंह बचा के बाहर लेके आते हैं। तो इसका सचिन बोलता है कि कैसी है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि इसको थोड़ा सा ट्रॉमा लगा है। मिस्टर सिंह को भी पूरा मेमोरी वापस आ जाता है और जैंग को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हो। वह जैंग मिस्टर सिंह का नाम लेती उठती है और मिस्टर सिंह को हक कर लेती है। मिस्टर सिंह बोलता है कि सब कुछ ठीक है। इसके अंदर लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि आगे का क्या प्लान है। तो जैंग बोलती है कि मैं पोर्ट सिटी से यहाँ पे आई हूँ अपना स्टडी कंप्लीट करने के लिए। वो कंप्लीट करने के बाद मेरी डॉक्टर का करूंगी, अपना छोटा सा एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करूंगी। इसके बाद हम लोग हैप्पीली रहने लगेंगे। तभी मिस्टर सिंह जाने लगता है। तो जैंग बोलती है कि मिस्टर सिंह हम लोग स्टार्टिंग में मिले थे क्योंकि हम लोग एक दूसरे का अंदर फीलिंग था, तो साथ में मूवी देखे, एंजॉय किया और सनराइजेस भी देखे थे। तुम इतना इसलिए मुझे कैसे बोल सकते हो। वो बोलकर रोने लगती है और वो जो साथ में बिताया मोमेंट था वो भी याद करने लगती है। तभी मिस्टर सिंह उसको कंफर्ट देता है। जैंग बोलती है कि हम लोग लाइफ हमेशा साथ बिताएंगे और हाँ तुम वो गैंगस्टर वाला काम छोड़कर यहाँ पे आ जाओ और हम लोग दोनों साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हैप्पीली रहने लगेंगे। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं यही करूंगा। तो खुश हो जाता है। इसका दिखाया जाता है कि जैंग हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तभी मिस्टर सिंह उसको पिकअप करता है, अपने साथ एक जगह लेके जाता है और बोलता है कि तुम्हारा जो भी विषय तुम पूरा मांग सकती है जरूर पूरा होगा। इसका जैंग यही विश मांगती है कि मैं अपने लाइफ में हैप्पीली रहने लगूं और कंफर्टेबल लाइफ जियो। मिस्टर सिंह के साथ वो रहने का बोलती है और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद मिस्टर सिंह उसको पेश करता है, बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। तो जैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स। फिर वो दोनों साथ में अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे जैंग बोलती है कि तुमने इतना अच्छा काम किया, तुम्हें कुछ न कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। फिर उसको टाई देती है। फिर कोई दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा खोलता है मिस्टर सिंह। फिर गैंगस्टर लीडर आता है और बोलता है कि तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। फिर मिस्टर सिंह अंदर जाता है। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कोई और नहीं मिस्टर लिन के अंकल रहते हैं। वो अंकल बोलते हैं कि तुम इतना लग्जरियस लाइफ छोड़कर, लग्जरियस कार छोड़कर तुम इस क्रीपी सा अपार्टमेंट में रह रहे हो। देखो मैंने अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड को किया है, तुम्हारा तो घर बियर भी नहीं कर पा रहा है। कि बस जैंग बोलती है कि अंकल मैं इस अपार्टमेंट में इसलिए यहाँ पे रहती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं चैन से सो पाऊँ। मुझे नहीं लगता कि आप चैन से सो पाते होंगे इतना इलीगल काम करके। तो अंकल ली उसको 3 मिलियन ऑफर करता और बोलता है कि मुझे पता है तुम दोनों शादी करने वाले, मुझे पता है तुम एक ड्रेस खरीदने का भी तुम लोग के पास नहीं, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो मिस्टर सिंह पैसे को देखता और पैसे को फेंक देता और बोलता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो अंकल लिन बोलता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी मेरे पास है, भूलो मत। अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम कैसे इस लाइफ को जियोगे, कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। मिस्टर सिंह बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। इस बात पर अंकल ली वो आइडेंटिटी को फाड़ के वहाँ से फेंक कर चले जाते हैं गुस्से से। देखकर खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड को हक कर लेती है। तो मिस्टर सिंह उसको हक कर लेते हैं और वो लोग ये
डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपना सिंपल लाइफ जिएंगे। इसी तरह दिखाया जाता है कि मिस्टर सिन बॉक्स को नीचे उतार रहे थे गाड़ी से, तभी एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। तो वहाँ का जो हेड होता है चिल्लाने लगता है कि तुम क्या अफोर्ड भी कर पाओगे इस बॉक्स का प्राइस, इसको 1 लाख मारने जाता है। तो पीछे हट जाता है मिस्टर सिन। तभी वहाँ पे जैंग आती है और बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो सीनियर बोलता है कि तुम इस बॉक्स को अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी कंपनसेशन के तौर पे, और हाँ अगर तुम कोई अनदर वे से देना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिस्टर सिन जैंग को पीछे हटाता है और अच्छा खासा उसको कुटाई करने लगता है। तभी जैंग मना करती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम इसको थैंक यू बोला, इससे तुम्हें जान बचाई। इसके दोस्त जा रहा होता है तो हेड बोलता है कल से तुम काम में मत आना। कब मिस्टर सिन जैंग के साथ जा रहा होता है और बोलता है कि जैंग मैं तुम्हें ऐसा हार्ड लाइफ नहीं देना चाहता हूँ। तो जैंग बोलती है कि तुम्हारे हाथ में इंजरी तो नहीं है ना, मैं ऑर्नामेंट लेकर आई हूँ। और बोलती है कि वैसे भी मैं अपनी आंटी के साथ थी तो मैं इससे भी ज्यादा हार्ड लाइफ जी चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एकदम सिंपल सा लाइफ जिए। डोंट वरी, हादसे पे तो क्या हुआ, हम लोग साथ है ना। तो वो मिस्टर सिन को हक करके लोग जब घर जाते तो देखते हैं कि घर का सामान पूरा इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। वहाँ पे जैंग के अंकल है और जैंग के अंकल बोलता है कि मैंने तुम्हें दिन पहले हॉस्पिटल में देखा था तो मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे रहते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तुम अपने अंकल के पास आ जाओ, तुम 2 साल पहले मेरे साथ कॉन्टेक्ट लूज कर दी थी। इसके बाद सिन को देखने लगता है तो जैंग नाइफ निकालती है, अपने अंकल को धमका के वहाँ से बाहर निकाल देती है और मिस्टर सिन को बोलती है कि मैं अपने अंकल के कनेक्शन 2 साल पहले लूज कर चुकी है, ये ड्रग के एडिक्टिव है, ये बस मेरे से पैसे लेते हैं, अंकल तुम मेरे पास हो आओ बोलकर मिस्टर सिन को हक कर लेती है। उसके बाद जैंग जब हॉस्पिटल में काम कर रही होती तभी उसके अंकल उसे कॉल करता और बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे पास है। ये बात सुनते ही जैंग दौड़ती हुई चली जाती है मिस्टर सिन के पास। उसके अंकल बोलते हैं कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिया, तुमने मुझे घर से भी निकाल दिया, अब लो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैंने क्या हाल किया। और मिस्टर सिन यही बोलते कि तुम यहाँ से भाग जाओ। बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ऑलरेडी बहुत खतरनाक वाला ड्रग दे चुका हूँ। जैंग बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत काम किया, अंकल मैं पुलिस को बुलाती हूँ। इसके बाद पुलिस का आवाज आने लगता है तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो जैंग फटाफट मिस्टर सिन को हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करके बाहर निकलता है कि मिस्टर सिन का बॉडी में ड्रग दिया गया है। जैंग बोलती है कि इस हॉस्पिटल में इसका एंटीडोट है। तो डॉक्टर बोलता है कि उस न्यू टाइप का ड्रग दिया गया जो इस हॉस्पिटल में उसका एंटीडोट नहीं है। जैंग याद करती है कि मिस्टर सिन ने उसको बोला था कि उसको बेस्ट लाइफ देगा और उसको लिए कितना किया है। इस बात पे जैंग एग्री हो जाती है हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के लिए। वो हॉस्पिटल कहीं और नहीं पोर्ट सिटी में रहता है। इस जगह से भागना चाहती थी, उसको दोबारा उसी जगह जाना पड़ता है। तभी मिस्टर सिन जब कॉन्शियस होता है तो जैंग बोलती है कि तुम इतना स्टुपिडिटी हरकत कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। ये बात सुनकर मिस्टर सिन जैंग को हक कर लेता है, बोलता है कि मुझे माफ करना, इसके बाद मैं ऐसा हरकत कभी नहीं करूंगा। तो जैंग बोलती है कि तुम्हारे बॉडी में अभी ड्रग है, 6 महीना लगेगा पूरा रिमूव होने में और डोंट वरी हम लोग हॉस्पिटल चेंज कर दिए। तो मिस्टर सिन बोलता है कि दोबारा तुम पोर्ट सिटी आ गए, तुम रिग्रेट तो नहीं कर रही हो ना। तो जैंग बोलती है कि बिल्कुल नहीं। वो बोल के वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी मिस्टर सिन नर्स को बोलता है जैंग का टेक केयर करने के लिए, फिर वो वापस चले जाते हैं अपना। तभी वहाँ पे जैंग की आंटी रहती है। मिस्टर सिन को बोलती है कि मुझे पता था कि अच्छे लोग जिंदा रहते हैं, तुम इतना जल्दी मर नहीं सकते हो। और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना खुर्शीद बुड्ढा मुझे कितना बुली किया है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि वैसे भी तुम मेरे सामने विक्टिम बनने का नाटक मत करो आंटी, सबको पता है कि खुर्शीद बुड्ढा कैसा है। उसका तो आंटी से कॉन्ट्रैक्ट लेता और उसका संग डील करता है, फिर वो जाने लगता है। तभी उसकी आंटी बोलती है कहीं तुम्हारी से वाइफ जैंग तो नहीं है ना, उससे बेटर ही होगी। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मेरे लाइफ में ओनली एक वुमन है जो जाएंगे, उसके अलावा कोई और नहीं होगी। वो बोल के चले जाता है। इसके जब जैंग कॉन्शियस होती है मिस्टर सिन को नहीं देखती है तो ऐसे बेड से उतरने के लिए जाती है तो मिस्टर सिन अंदर आ जाता है। जैंग बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे। मिस्टर सिन बोलता है कि मैं वॉशरूम गया था। तो मैं इतना ख्याल रखती हूँ, डोंट वरी मैं कहीं भी भाग कर नहीं जाने वाला क्योंकि पोर्ट सिटी मेरे लिए उतना भी फैमिलियर नहीं है। तो जब याद करती है कि उसकी आंटी कितना सारा परफ्यूम लाया करती थी जैंग को जो बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बात पर उसकी आंटी बोलती है कि तुम पुअरली पतली हो तो तुम्हें इसके बारे में पता ही क्या होगा। तभी जैंग बोलती है कि मिस्टर सिन का बॉडी से मेरी आंटी का परफ्यूम का स्मेल क्यों आ रहा है। तभी जैंग बोलती है कि तुम वॉशरूम ही गए थे। तो मिस्टर सिन बोलता है क्या मैंने बोला ना मैं पोर्ट सिटी से उतना फैमिलियर नहीं हूँ। मिस्टर सिन बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा सोया। तो जैंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं अचानक इतना ऐसे कैसे सो गई, बहुत स्ट्रेंज था ना। तो मिस्टर सिन बोलता है कि इसलिए हुआ होगा कि तुमने कुछ ज्यादा टेक केयर की हो ना इसीलिए। मिस्टर सिन बोलता है कि ओके साथ में सोएंगे। वो दोनों साथ में सो जाते हैं। जब मिस्टर सिन सो जाते हैं तो जैंग उठती है और बाहर जाके बहुत तेज फायर अलार्म को बजा देती है। मिस्टर सिन अचानक से जगता है और वो गन लेकर दौड़ते हुए जैंग के पास चले जाता है और बोलता है कि यहाँ पे और भी गैंगस्टर हो सकते हैं। तो जैंग बोलती है कौन, मिस्टर ही या फिर मेरी आंटी या फिर और भी गैंगस्टर। बड़ी मैंने फोर्स अलार्म मैं खुद अपने हाथों से बजाई हूँ, देखो मेरे हाथ में ब्लड भी है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हें टेस्ट कर दी थी। जैंग बोलती है हाँ। जैंग बोलती है कि अगर मैं टेस्ट नहीं करती तो तुम जैसे स्मॉल बिजनेसमैन इतना बड़ा गन लेकर कैसे घूमेगा। अगर मैं टेस्ट नहीं करी तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम सीक्रेटली उस गैंगस्टर लीडर से मिलने के लिए गए थे। तो तुम्हारे बॉडी से जो स्मेल आ रहा था मुझे साफ साफ पता चलेगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो जैंग बोलती है कि तुम्हें सब कुछ याद था, तुम्हें एनीमिया होने का नाटक किए ना। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हारे हाथ का ऊंच। तो जैंग बोलती है कि छोड़ो मुझे और तुम्हें एक्टिंग करना कब बंद करोगे मिस्टर सिन। इसके बाद जैंग बोलती है कि तुम्हें सब कुछ याद कब आया। तो मिस्टर सिन बोलता है कि जब मैं सीन में गया था तब। तो जैंग बोलती है कि इतना जल्दी। तो मिस्टर सिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नाटक नहीं
नहीं करता तो तुम क्या मेरे साथ रहती, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करती और तुम मेरे साथ क्या वापस स्पोर्ट सिटी आती। तभी जैंग बोलती है कि ओ मैं तो भूल ही गई, तुम जैसे गैंगस्टर लीडर दूसरे को कंट्रोल ही कर सकते हैं। जैंग बोलती है कि जो अंकल लिन घर पे आके वो सब जो नाटक किए वो सब तुम्हारा ही एक्ट था ना। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि वो सब करने के लिए मिस्टर सेन नहीं बोला था। इसका जैंग बोलती है कि जो तुम उस टाइम करने गए थे, तुम्हारे हाथ से बॉक्स गिर गया था, वो सब भी तो तुम्हारा ही प्लान था ना। एक्चुअली पोर्ट सिटी का काम अंकल लिन का रहता है, मिस्टर सेन ने ये सब करने के लिए बोला था। इसके जैंग बोलती है कि तुम्हें जो ड्रग दिया था मेरा कजन अंकल ने, तो वो सब तुम्हारा ही प्लान था ना। और फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन उस गैंगस्टर से तो अच्छा खासा डील करता ही है उसके अंकल से। अंकल लिन से हेल्प लेकर झूठ बुलवाता है कि वो उनको ऐसा ड्रग दिया गया है कि इस सिटी में है ही नहीं उसका एंटीडोट, उसको वापस स्पोर्ट सिटी जाना पड़ेगा। जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन तुम क्या चाहते हो कि मैं एक ओबे गर्ल की तरह तुम्हारा हर एक बात मानू ना। तुमने क्या प्लान किया, स्टार्टिंग से तुम एक्टिंग करते हैं, तुम रियल थे कब मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं रियल ये हूँ कि मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जैंग बोलती है कि तुम बस अपने पावर से प्यार करते हो मिस्टर सेन, तुमने मुझे डिसीव किया, तुमने मुझे हर्ट किया, यहाँ तक तुमने मेरे लिए अपने पावर को भी गिव अप नहीं किया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे पास इनफ पावर नहीं है तुम्हें एक बेटर लाइफ देने का, इसलिए मुझे पावर का जरूरत पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि अगर मेरे पास पावर नहीं होता तो मैं ऑलमोस्ट खो ही चुका था, इसलिए मैं सब प्लान किया तुम्हें वापस स्पोर्ट सिटी लाने के लिए, इसलिए मैंने सब कुछ कंट्रोल किया। तो जैंग बोलती है कि बस बहुत हो गया और मैं तुमसे बिल्कुल भी अब कंट्रोल नहीं होने वाली, बस मुझे चाहिए था तुम्हारा प्योर लव जो तुमने कभी दिया ही नहीं मुझे। मिस्टर सेन बोलता है कि जैंग तुम इस स्पोर्ट सिटी में रहो ना, मेरे साथ रहो, तुम्हें जैसा लाइफ चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी में स्टडी करना और तुम्हें जो काम करना है सब कुछ करना। जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन ये प्यार नहीं है, हम दोनों का बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है, हम लोग जब मिले थे वो मिस्टेक था, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने बेग कर रही हूँ लगती है। तभी मिस्टर सेन इसको हक कर दो टाइटली और बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ से गन से शूट होता है। तो जैंग बोलती है कि कौन सा न्यू ट्रिक प्ले कर रहे हो तुम अब। मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने उस ओल्ड मैन का लेजर बुक लिया है, वो मुझे मारना चाहता है। के बाद मिस्टर सेन जैंग को बचा कर लेके जाता है। तो मिस्टर ही बोलता है कि मुझे लेजर बुक दे दो अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगा मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलता है कि देखा जाएगा। उन दोनों के बीच में फाइट होता है और मिस्टर सेन मिस्टर ही को मार ही देता है, लेकिन एक गन से शूट करता है तो जैंग को लग जाता है और जैंग मरते हुए यही बोलती है कि मैं तुम्हें जो ओन की थी पेबैक कर चुकी हूँ। फिर मिस्टर सेन उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है। उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिस्टर ही मर चुके हैं, उनका कुछ हम लोग अब हैंडल कर रहे हैं, ब्रदर लोग आपका ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर सर्जरी के बाहर निकलता है तो मिस्टर सेन पूछता है कि पेशेंट कैसा था। डॉक्टर बोलता है कि डोंट वरी सक्सेसफुली सर्जरी हो गया, वो बोल के चले जाता है। फिर इसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि जैंग जग गई। तो जैंग जग जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि फाइनली तुम ठीक हो और जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम लोग शादी कर लेंगे और सी के पास जो विला होगा हम लोग वहीं पे रहने लगेंगे, तुम क्या खाओगी बताओ मुझे। तो जैंग फेस टर्न कर लेती है और बोलती है कि जो मैं ओन की थी मैं पेबैक कर चुकी हूँ, तो मुझे अब छोड़ दो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कौन सा नॉनसेंस बात कर रही हो और तुम्हें पता है जब तुम्हें गन से शूट हुआ था तो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा था। जैंग बोलती है कि अगर मुझे मिस्टर ही उसी गन शूट पे मार देते तो ज्यादा अच्छा। तो ब्रदर सेन बोलता है कि तुम कौन सा नॉनसेंस बात कर रही हो, तुम ठीक हो जाओ, इसके बाद मैं इस का सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड डे में मनाऊंगा। इसको दिखाया जाता है कि जैंग का ड्रेस पहन के बैठी रहती है। तभी मिस्टर सेन को देख के बोलती है कि शादी से पहले हम लोग एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए वरना ट्रबल हो सकता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगी, तो मेरे लिए ब्लेसिंग हो, उससे तो कुछ भी नहीं। तभी उसका असिस्टेंट बुलाता है तो वहां से चले जाता है मिस्टर सेन। तभी जैंग के पास उसकी आंटी आती है और बोलती है कि तुम मेरे मैन को चोरी कर मेरा लाइफ को जी रहे, तुम क्या खुश नहीं हो और तुमने ट्रिक करके मुझे यहाँ पे बुलाया। तो जैंग बोलती है कि आंटी मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए था। तो उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हें सबने इतना प्योर बनने का नाटक क्यों करे, तुम तो मैन को सड्यूस करती हो ना। जैंग बोलती है कि आंटी अगर आप चाहोगे तो ये वेडिंग ड्रेस मैं वेडिंग और मिस्टर ही भी आपको दे सकती हूँ क्योंकि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। कि आंटी बोलती है कि तुम सच बोल रही हो। तो जैंग बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर जाते हुए बोलती है कि मिस्टर सेन अब हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, मेरा फ्रीडम मुझे प्यारा है, और बोल के जा रही होती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी ब्राइड तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहने वाली हो ना। तभी जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन हम दोनों का वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है और जैंग बोलती है कि मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं स्लोली तुम्हें दे दूंगा। जैंग बोलती है कि हम दोनों का डेस्टिनी यहीं पे खत्म होता है। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं क्रेजी हो जाऊंगा। फिर उसको इंजेक्शन देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम मेरे साथ रहोगी, मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस इंजेक्शन की वजह से मिसेस जैंग ना हिल भी पाती है, मतलब स्ट्रेट खड़ी रहती है, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाती है। उसके बाद उसका वेडिंग होता है तो मिस्टर सेन और जैंग मिलकर वेडिंग कर लेते हो तो कुछ बोल नहीं पाते, सब मिस्टर सेन ही बोलता है। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद जैंग जब उसको बेड पे रखा है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, इस मेडिसिन का अब काम खत्म हो गया है। तो बोलते हैं कि तुम पागल हो गए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं कैसे पागल हो सकता हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग को इतना अच्छा वेडिंग हुआ, भगवान ने हम लोग को आशीर्वाद दिया और इतने सारे गेस्ट भी आते हैं, हम लोग को इतना बड़ा मेंशन भी है, तुमको क्या चाहिए, हर चीज में तुम्हें दे सकता हूँ। तो जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हें कभी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए।
तो जैंग बोलती है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। विदाउट मनी और विदाउट पावर फ्रीडम भी कुछ भी नहीं होता है। जैंग उसको बोलती है कि फ्रीडम इक्वालिटी होता है जो तुम मुझे कभी नहीं देना चाहते हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, इतना काफी है। तो जैंग बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह एक लॉकर में रहने वाली तो नहीं हूँ। मिस्टर सिन बोलता है कि जैंग हम लोग को शादी हो चुका है, तुम इस जेल से अब जिंदगी भर तक कभी आजाद नहीं होगी। वो बोलकर अपनी ऑफर किस करने लगता है और नाइट स्पेंड कर लेता है। उसके बाद मिस्टर सिन उसको नेक्स्ट डे सूप पिलाता तो नहीं पीती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि एक दिन होगा तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुमको मेरे साथ ही रहना। तो जैंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि हम दोनों का वर्ल्ड बिल्कुल भी मैच नहीं है। मिस्टर सिन बोलता है कि आई डोंट केयर तुम्हें क्या चाहिए, पर हम लोग हस्बैंड वाइफ, हम लोग साथ ही रहेंगे, हम लोग जिंदगी भर साथ ही रहने वाले हैं। तभी जैंग अनकॉन्शियस जाते थे। मिस्टर सिन फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। जैंग बोलती है हॉस्पिटल में रहती है कि एक फास्टिंग ही तरीका था उस वेला से बाहर निकलने के लिए। तभी नर्स बोलती है कि तुम कॉन्शियस हो गए। तो जैंग बोलती है कि पुलिस को बुलाओ, उसको कुछ लेटर देती है। तभी उससे मिस्टर सिन आता है और बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम 4th वीक से प्रेग्नेंट हो। जैंग बोलती है कि हाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि बच्चा इस टाइम आ जाएगा। फिर बोलती है कि तुम्हारा हाथ पर ब्लड से हुआ, इसलिए मैं अपने बच्चे के प्रे करने के लिए चर्च जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर सिन एग्री हो जाता है। फिर चर्च जाती है, पुलिस ऑफिसर से मिलती है, तो सब प्लान करती है वहाँ से भागने का। तभी मिस्टर सिन से बाहर निकलती है। तो मिस्टर सिन उसको कपड़े देते हैं और ज्वेलरी देते हैं। तो जैंग बोलती है कि हम लोग का फ्यूचर हो सकता है साथ में। तो नेक्स्ट दिन जब रेडी होकर जा रहा था तभी जैंग बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे थे। मिस्टर सिन बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आ जाऊंगा। तभी जैंग स्टमक में पेन होने का नाटक करती है, उसके हाथ से फोन ले लेती है। मिस्टर सिन रुक जाता है, उसका टेक केयर करके फिर जाता है गैंगस्टर लोग से डील करना था उसके लिए। तभी जैंग चली जाती है पुलिस ऑफिसर के पास और जहाँ पे वो डील करा था उस लोकेशन का बता देती है उस पुलिस ऑफिसर को। तो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद मिस्टर सिन का सज्जन बोलता है कि बॉस मुझे पता था कि स्टार्टिंग से ही जैंग पुलिस के लिए ही काम कर रही है। तभी मिस्टर सिन ने उस टाइम सोचा था कि ये डील करने के बाद मैं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा, सिंपल लाइफ की तरह। कुछ और ट्रेजेडी हो जाता है कि वह कार से हिट करता है मिस्टर जैंग को। जब वो कार से बाहर निकलती है तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुमने पुलिस ऑफिसर के साथ क्या डील किया, क्या कंडीशन से, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ उसको बेच दिया है। तो मिस्टर सिन को देखकर जैंग बोलती है कि मैंने बस तुमसे आजाद होने के लिए उनके संग डील किया था। मिस्टर सिन उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और जैंग को बोलता है कि तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ फ्रीडम। जैंग बोलती है कि तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मुझे फ्रीडम कितना चाहिए। जैंग बोलती है कि अगर तुम मुझसे नफरत कर दो तो मुझे गन से हिट कर दो। जैसे ही वो गन उसके ऊपर पॉइंट करता है तभी मिस्टर सिन का असिस्टेंट बोलता है कि तुमने मेरे ब्रदर सेट के साथ बिट्रे किया। जैंग को वो गन से शूट करने के लिए जाता है। तभी मिस्टर सिन उस शूट से जैंग को बचा लेता है और खुद पर वो गन का खुद को ले लेता है और खुद मर जाता है। जैंग बस रोती रह जाती है और उसके असिस्टेंट को पुलिस पकड़ कर लेके चले जाता है। फिर कहानी 3 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ भी पुलिस ऑफिसर नाम का गैंगस्टर को सब कुछ क्लियर कर चुका था, वो इंटरव्यू दिया था। तो जैंग देख रही होती है। तभी उसकी एक छोटी सी बच्ची आती है और बोलती है कि मां मुझे नहीं पता, कोई अंकल आए थे। वो लेटर खोल कर देखती है, कहानी की एंडिंग में वो लेटर कौन भेजता है और मेन लीड क्या मर गया, जिंदा है मिस्टर सिन, ये तो कुछ दिखाया ही नहीं। ये स्टोरी मुझे लगता है कि अनकम्प्लीट है। आप लोग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।